जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमने यहाँ पर एक न्यू माइक परचेस कर लिया है। ये वाला नहीं, ये वाला माइक हमने जो न्यू परचेस कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस माइक के फ्यूचर बताने वाला हूँ, कौन सी कंपनी का माइक है वो बताने वाला हूँ, इसकी प्राइस बताने वाला हूँ और कैसे इसको यूज करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये माइक मेरे पास है तो मैं ये माइक को आखिरकार लाया क्यों। ओके, तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको देने वाला हूँ और बताने भी वाला हूँ कि दोनों माइक में से अच्छा माइक ज़्यादा कौन सा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर कारण बता देता हूँ कि मैंने ये माइक को परचेस क्यों किया। ये माइक है मेरे पास तो मैंने इस माइक को परचेस इसलिए किया, इसकी दो वजह। सबसे पहली वजह तो है यहाँ पर कि ये माइक जो है अब खराब हो चुका है। ये माइक अब चल नहीं रहा है। क्या हुआ मेरे साथ कि मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो अचानक से इससे मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी माइक की। तो ऑडियंस बोल रहे थे, व्यूअर्स बोल रहे थे कि आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो तब ये माइक खराब हो चुका था, मतलब मैंने बहुत चेक भी किया तो ये माइक यहाँ पर खराब हो चुका था। तो पहला रीज़न तो ये है कि मैंने ये माइक मतलब अब हटा दिया। इस माइक को मैं यूज़ नहीं करता हूँ, इस माइक को मैंने परचेस किया है। पहला रीज़न तो ये। और दूसरा रीज़न ये है कि मतलब मेरा पहले से ही मन था कि यहाँ पर ये माइक को मैं परचेस करूँ। दूसरा रीज़न तो ये, लेकिन अभी परचेस करने का सबसे पहला रीज़न यही है कि ये माइक ख़राब हो गया है। तो माइक के बिना तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है, आवाज़ बराबर सुनाई नहीं देती, नॉइस आता है जैसे कि आपको आ रहा होगा नॉइस पीछे। तो अब मैंने यहाँ पर न्यू माइक परचेस कर दिया है जो है वायरलेस माइक। और कौन सी कंपनी का है वो सब चीज़ें मैं आपको अब बताने वाला हूँ। और हाँ, ये परचेस मैंने अमेज़न से की है। तो चलिए अब यहाँ पर इस माइक की अनबॉक्सिंग कर देते हैं और बता देते हैं इसके क्या फीचर है और क्या इसमें जो है माइक के साथ दिया हुआ है। और आखिरी में बताऊंगा इन दोनों माइक में से बेस्ट माइक कौन सा है, कौन सा माइक एक न्यू यूट्यूबर्स को लेना चाहिए। तो चलिए करते हैं यहाँ पर इस माइक की अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से अभी मैंने सेटअप कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर सामने की और रखता स्क्रीन तो बराबर आपको दिखाई नहीं देता माइक कैसा है। तो मैंने इसलिए जूम करके कुछ इस तरीके का सेट किया है। मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, मेरे सिर्फ हाथ और यहाँ पर ये प्रोडक्ट ही दिखाई दे रहा होगा। तो इस माइक को सिंपल यहाँ पर अभी जो है हटा देते हैं। इस माइक को यहाँ पर अभी साइड में रख देते हैं। इस माइक की हम अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर देते हैं। और हाँ, ये जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है वो अमेज़न से मंगाया, आप देख सकते हो। अब मैं इसको सिंपली ओपन कर देता हूँ। वैसे मैंने पहले ओपन किया हुआ है लेकिन फिर से आपको अनबॉक्सिंग करके बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का ये माइक है, यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले आपको थोड़े बहुत कागज़ बता देता हूँ इसके साथ क्या आते हैं। यहाँ पर ये कुछ वारंटी कार्ड आता है, इसको आपको संभाल के रखने का वारंटी कार्ड। ये बहुत ही मतलब काम की चीज़ है। अगर माइक को कुछ हो जाता है तो आप 7-8 दिन में जो है इसको चेंज करवा सकते हो। तो वारंटी कार्ड को आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा कुछ चीज़ें आती है यहाँ पर। अभी और तो कुछ है नहीं इस बक्से में, तो इसको भी सिंपल यहाँ पर हम जो है साइड में कर देते हैं। बॉक्स को साइड में करने के बाद ये जो हमारी मेन चीज़ आती है वो आती है यहाँ पर ग्रीन एरो का माइक। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है ये माइक का। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये माइक दिखता है। तो आप सिंपल हम इस माइक की जो है अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये माइक है ग्रीन एरो कंपनी का। ओके, ग्रीन एरो S13 Pro ये माइक है। अब इसको ओपन करते हैं सिंपल। यहाँ पर इसको यहाँ पर ओपन करते तो कुछ इस तरीके से इसका जो है यहाँ पर इंटरफेस है। इसको भी यहाँ पर हटा देते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैकिंग आता है ये माइक। ओके, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का पैकिंग आता है। अब इसको सिंपल यहाँ पर हम इसमें से निकाल देते हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो है पैकेजिंग दी है। अब इसको सिंपली हटा देते हैं। यहाँ पर जिस चीज़ का काम हो रहा है इसको हटा देते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको जो ये माइक दिख रहा होगा, आप देख सकते हो ग्रीन एरो कंपनी का वायरलेस माइक है। इस तरीके का दिख रहा होगा। माइक को दिखाऊँ उससे पहले मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक और चीज़ साथ में दी हुई है। क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपको कुछ इसमें केबल वेबल कुछ दी हुई है, मैं आपको एक सिंपल ही निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पर इस साइड से निकाल देते हैं हम सिंपल इसको। यहाँ पर कुछ इस तरीके की केबल दी हुई है।
केबल आपको दी हुई है 2 माइक की, ओके, एक ये माइक की और एक दूसरे माइक की, राइट लेफ्ट माइक की दी हुई है। और ये आपको जो है एडेप्टर में डाल देना है। आपका जो है मतलब जो माइक है वो चार्जिंग हो सकता है। वैसे तो आपको यहाँ पर ये माइक चार्ज करने के लिए केस दिया हुआ है, आप केस को चार्ज करके भी माइक को चार्ज कर सकते हो। और अगर आपके इनकेस केस ख़राब हो चुका है, यहाँ पर ये जो एडेप्टर है वो ख़राब हो चुका है, तो आप जो है डायरेक्ट भी इस पिन से जो है चार्जिंग कर सकते हो। तो मतलब फैसिलिटी बहुत ही अच्छी दी हुई है इस माइक की। चलिए बाकी यहाँ पर केबल वेबल आपको दी हुई है। अब मैं सिंपली आपको जो है माइक बता देता हूँ, जो मेन चीज़ है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैट फिनिशिंग में दिया हुआ है, जो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। और यहाँ पर आपको जो चार्जिंग का ऑप्शन भी दिख रहा होगा कि अभी मेरा जो यहाँ पर ये केस है, जो ये एडेप्टर है, वो 100% चार्ज है, ओके। तो आप चार्जिंग भी कर सकते हो। ये इसी माइक में ऐसा फीचर है जो आपको दिखता है कि चार्जिंग कितना है आपका केस। बाकी अगर दूसरा माइक देखने जाओगे J13, तो उसमें ये जो फीचर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एडवांटेज है इस माइक का, बहुत ही अच्छा, कि हमें पता चल सके कि हमारा माइक कितना चार्जिंग है और कितना डिस्चार्ज है, ओके। तो अभी तो 100% है, मैंने कल चार्ज कर दिया था। अब सिंपल इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखता है। सबसे पहले इसके यहाँ पर जो कनेक्टर को निकाल देते हैं। तो ये है इसका कुछ कनेक्टर, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पर कनेक्टर दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ पर ये सी टाइप का कनेक्टर है, सी टाइप के फ़ोन में ही यहाँ पर ये लगता है, ओके। और तो दूसरा यहाँ पर ये माइक है, पहला माइक हमारा, और ये है हमारा दूसरा माइक। देख सकते हो दोनों माइक है हमारे पास, राइट लेफ्ट, ओके। इंटरव्यू करना हो तो कर सकते हो, पॉडकास्ट करने सकते हो तो कर सकते हो। 2 माइक है आपके पास, ओके। यहाँ पर दिख रहे होंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 2 माइक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, दोनों माइक। और यहाँ पर ये जो कनेक्टर, इसको क्या करना है, सिंपली अपने मोबाइल में डाल देना है, जो चार्जिंग करते हो उस वाले में कनेक्टर में डाल देना है। जैसे इसको डालोगे और यहाँ पर ये जो बटन है, ये बटन को दबाओगे आप, तो आपका जो माइक है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ओके। यहाँ पर कुछ इस तरीके से माइक ऑन हो जाएगा। दूसरा माइक भी मैं आपको ऑन करके बता देता हूँ। दूसरा माइक भी यहाँ पर ऑन हो चुका है। कुछ इस तरीके से ये माइक ऑन होते हैं। और अगर सिंपली इनको ऑफ करना है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप जो ऑफ कर सकते हो, दबा के रखना है, सिंपली प्रेस करके रखना है और यहाँ पर जो बंद हो जाएगा। तो बस कुछ इस तरीके से माइक ऑन ऑफ होता है। अब इस माइक को यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये नॉइस रिड्यूसर माइक है, यानी कि जो पीछे का नॉइस आता है, आपको काफ़ी नॉइस आ रहा होगा अभी, क्योंकि मैंने माइक को लगाया नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ फ़ोन के माइक से। तो ये माइक जो है आपको मतलब आपका वॉइस भी जो है हटा देता है, मतलब पीछे का जो नॉइस आता है ना, वो भी यहाँ पर जो ये क्लियर कर देता है, जितना ये हद तक ये कर सकता है वो। चलिए मैं आपको इसका सिंपल यहाँ पर जो टेस्ट करके बता देता हूँ कि माइक कैसा है, क्योंकि मैंने आपको पूरी अनबॉक्सिंग करके बता दी है इस माइक की। ये है कनेक्टर और ये है 2 माइक। और अब मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, ये है आईफोन का कनेक्टर। इनकेस अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ओके। यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको इसमें लगा देना है, इसको इसमें लगा देना है और आईफोन में ये डाल देना है, बस। आप आईफोन से भी जो है ये कनेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज दिया हुआ है, बिकॉज किसके पास आईफोन भी होता है। तो चलिए यहाँ पर अब मैं आपको सिंपली माइक की टेस्टिंग बता देता हूँ। बाकी सारे माइक मैंने आपको जो बता दिए, माइक का जो क्या क्या दिया हुआ है माइक के अंदर, वो सारी चीज़ें मैंने आपको जो है बता दिया। तो चलिए अब सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि ये माइक में आवाज़ कैसी आती है। तो चलिए, ओके। तो अभी दोस्तों जो आप आवाज़ सुन रहे हो, वो सिंपली जो आवाज़ आ रही है वो है यहाँ पर मोबाइल के माइक की, यानी कि अभी मैंने कोई भी माइक लगाया नहीं है, सिंपली ये सिर्फ फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो पीछे कितना नॉइस आ रहा होगा, किस तरीके से मेरी आवाज़ सुने आपको दे रही होगी। सुन लीजिए एक बार नॉइस किस तरीके से आ रहा है। अब मैं आपको सिंपली माइक लगाकर बता देता हूँ कि माइक लगाने के बाद किस तरीके से मेरी आवाज़ आती है, किस तरीके से बैकग्राउंड का जो पीछे नॉइस आता है वो आता है। तो चलिए यहाँ पर हम जो माइक का यूज़ करते हैं। तो अभी जो दोस्तों आप यहाँ पर आवाज़ सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रही है ग्रीनारो के S13 Pro से, ओके। ये आवाज़ आ रही है ग्रीनारो के माइक से कुछ इस तरीके से, आप सुन सकते हो मेरी आवाज़। और पीछे का नॉइस भी आप देख सकते हो किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर सुन लीजिए एक बार। ये पीछे का नॉइस आ रहा है कुछ इस तरीके से, क्योंकि अभी तक मैंने नॉइस रिड्यूसर ऑन नहीं किया, ये सिर्फ माइक की आवाज़ है, ओके। अब मैं
3 बार माइक के जो है नॉइस रिड्यूस को करूँगा। सबसे पहली बार करता हूँ, देख लीजिए एक बार क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है ये नॉइस पीछे का आ रहा होगा और मेरी आवाज़ इस तरीके से कुछ सुनाई दे रही होगी। आप सुन लीजिए, मुझे तो पता नहीं होगा कैसे आ रही है, आप यहाँ पर सुन लीजिए किस तरीके से आवाज़ आ रही है। अब दूसरी बार क्लिक करता हूँ, दूसरी बार भी यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस माइक से जो है आवाज़ आ रही होगी मेरी और बैकग्राउंड के नॉइस की, सुन लीजिए एक बार। अब तीसरी एकदम हाई लेवल नॉइस रिड्यूस में ऑन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर तीसरी हाई लेवल नॉइस रिड्यूसर मैंने ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से नॉइस और मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, आप सुन लीजिए एक बार। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये माइक काम करता है। अभी एकदम हाई लेवल नॉइस रिड्यूसर मैंने ऑन कर रखा है। अभी बैकग्राउंड का जो पीछे की आवाज़ है वो बहुत ही कम सुनाई दे रही होगी जहाँ तक मुझे पता है। तो कुछ इस तरीके से ये माइक यूज़ करता है। आपको अगर नॉइस रिड्यूस करना है, मतलब नॉइस को कम करना है, तो आपको क्या करना है, 3 बार क्लिक करना है, 1 2 3। आपको मतलब जितना नॉइस कम चाहिए उतनी बार आपको, इतनी ज़्यादा बार आपको क्लिक करना है। आपको एकदम कम नॉइस चाहिए, मतलब बैकग्राउंड से पीछे कोई आवाज़ आनी नहीं चाहिए, तो आपको सिंपली 3 बार इस पर जो है प्रेस करना पड़ेगा, 1 2 3 ऐसे। ओके, 3 बार ही ज़्यादातर आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये ग्रीन एरो का माइक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पर ये काम करता है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये माइक जो है 50 मीटर दूर तक खड़े रहकर भी रिकॉर्ड हो सकता है। मतलब 50 मीटर दूर अगर मैं खड़ा हूँगा आपसे तो भी आपको आवाज़ वैसी ही सुनाई देगी। जैसे कि अभी मान के चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ, यहाँ पर लगभग 10-15 मीटर में दूर चला जाता हूँ, फिर भी देखिए आप आवाज़ किस तरीके से सुनाई देती है। ओके, तो मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, तो अभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अभी मैं यहाँ पर लगभग जो है कैमरे से 10 से 15 मीटर जो है दूर आ चुका हूँ। तो अभी आपको कुछ इस तरीके का आवाज़ आ रही होगी मेरी। ओके, तो बहुत ही अच्छा माइक है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब काम करता है ये माइक। अभी मैं वापस कैमरे में आ रहा हूँ, यहाँ पर कैमरे के सामने। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये माइक को हम यूज़ कर सकते हैं। 50 मीटर तक हम दूर खड़े रहकर इस माइक का यूज़ कर सकते हैं, तो भी हमारी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई देगी, जितनी ऑडियंस को सुनाई देनी चाहिए उतनी। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन में आते हैं कि हमें कौन सा माइक परचेस करना चाहिए। एक न्यू यूट्यूबर है, मतलब कि अगर कोई एक न्यू यूट्यूबर है तो उसको इन दोनों में से कौन सा माइक परचेस करना चाहिए। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो, अगर आपने अभी चैनल क्रिएट किया, आपने कोई वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं, तो आप सिंपली 200 वीडियो तो कोई माइक मत परचेस कीजिए। 200 वीडियो आप सिंपली बिना माइक के बनाइए, सिंपली मोबाइल से। कोई किसी माइक की जरूरत नहीं है, थोड़ा आवाज़ जोर से रखिए और सिंपली मोबाइल से ही बनाइए, माइक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जब आपके 200 वीडियो कंप्लीट हो जाए, फिर जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने की कगार पर हो, सब्सक्राइबर 1000 हो जाए, तो अब यहाँ पर आप ये बोया का माइक परचेस कीजिए। सिंपली बोया का माइक परचेस कीजिए। 750 रुपये का आता है, 700 या 800 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये का आता है। इसमें 2 कलर आते हैं, व्हाइट और ब्लैक। आप दोनों में से कोई भी कलर परचेस कर सकते हो। 800 रुपये का ये माइक आता है। ये माइक हर एक बड़े क्रिएटर्स ने यूज़ किया है, चाहे टेक्निकल गुरुजी को ले लो, मनोज डे को ले लो, कैरी मिनाटी को भी ले लो। शुरुआत में सब लोग इसी माइक का यूज़ करते हैं। ओके, तो आप भी सिंपली ये वायर वाला माइक यूज़ करके देखिए। मैंने भी लगभग 1-1.5 साल यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा है। ओके, फिर आप चाहो, जब आप यूट्यूब से पैसा कमाने लगो, तब आप इस माइक को परचेस कर सकते हो। ये माइक है 2500 रुपये का, जो मैंने परचेस किया है ग्रीन एरो का। ओके, तब यहाँ पर आप जो 2500 का ये माइक परचेस कर सकते हो। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कि हाँ मैं तो मतलब 2500 का माइक बहुत ही आराम से खरीद सकता हूँ, आप बहुत ही आसानी से खरीद सकते हो, तो आप खरीद सकते हो तो खरीद लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अदरवाइज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए कुछ इस तरीके से माइक का रिव्यू था, माइक की अनबॉक्सिंग की मैंने। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि ये माइक अच्छा है या फिर ये वाला। आपको कौन सा माइक लेना है, ये वाला या फिर फ़ोन से ही। ओके, तो चलिए, आई होप यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ ना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, अपडेट के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इन दोनों माइक की लिंक मैंने बायो में दे दी है, यहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। तो
आप परचेस करना चाहो तो परचेस कर सकते हो।